आज आपका रिजल्ट आ गया है। नवंबर 2023 में जिन्होंने पेपर लिखे थे उनका आज रिजल्ट आ गया और बहुत सारे बच्चे पास भी हुए, बहुत सारे बच्चे रह भी गए। तो इस बार के रिजल्ट के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर, मई 2024 में हम जब जा रहे हैं, इस बार पेपर पास नहीं हुआ है, तो क्या हमको अपने पास प्रिपरेशन टिप्स हैं, हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, हमारे पास कितना समय है, कितने प्रिपरेशन हो पाएगी। तो मैं ये डिस्कशन छोटा-सा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप में से जिन स्टूडेंट के भी एग्ज़ाम नहीं पास हो पाए इस बार और मई 24 में चूँकि उनके लिए मैंडेटरी शिफ्टिंग हो गई है टू द न्यू कोर्स, तो व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स जिनके ऊपर उनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? पहले उन लोगों को बधाई देना चाहते हैं जिन लोगों ने अभी इस बार के एग्ज़ाम पास कर लिए और बहुत ज़्यादा खुश भी होने चाहिए वो, क्योंकि ओल्ड कोर्स के साथ ही उनका इंटरमीडिएट समाप्त हो गया। अब उनकी अगली यात्रा स्टार्ट हो जानी चाहिए, अच्छी जगह आर्टिकलशिप करने के लिए, उनके लिए हर दिन इम्पोर्टेंट है। उनको ट्राई करना चाहिए एट द अर्लीएस्ट आर्टिकलशिप जॉइन करने की, ताकि उनके पास किसी भी स्थिति में उनको नवंबर 2026 के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएँगे वो। तो उनको ट्राई करना चाहिए बाय द एंड ऑफ फरवरी वो अपने पास आर्टिकलशिप जॉइन कर लें। और वैसे उन बच्चों को एक और भी राय, बहुत जल्दबाजी ना करें कि सभी क्लासेस एकदम स्टार्ट कर दें। आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है अपनी आर्टिकलशिप के दौरान पढ़ने का। एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है आपने, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो और उसे पूरा करो। लाइव सेशंस लो, डोंट गो फॉर द रिकॉर्डेड, लाइव सेशंस लो, फॉलोड बाय दैट अपने टेस्ट वेस्ट दो और फिर उसके बाद अगले सब्जेक्ट के ऊपर आओ। ये बात हुई उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी पास कर लिया है। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए थोड़ी-सी भारी भरकम समस्या है, खास तौर पे उनके लिए जिनका अकाउंट्स भी एग्ज़म्प्ट नहीं हुआ है। अकाउंट्स एग्ज़म्प्ट हो गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बाकी पेपर्स पढ़ने हैं, फिर अकाउंट्स में मेजर चेंजेस हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत उनके लिए नहीं है। बट अगर अकाउंट्स भी एग्ज़म्प्ट नहीं हुआ, तो वाक़ई एक चिंताजनक मुद्दा है। अराउंड 150 आवर्स का कंटेंट है, जो उनको कवर करना पड़ेगा, अच्छे से कवर करना पड़ेगा। यानी उसी ग्रुप 1 के अकाउंट्स में अराउंड 150 आवर्स का कंटेंट और ऐड ऑन हो गया है। तो उनको वो साथ में एडिशनली कवर करना पड़ेगा। दिस इज़ द बेसिक चेंज। ऑफ कोर्स पेपर एमसीक्यू बेस्ड आ रहा है, तो इसका मतलब अगर एमसीक्यू की बात करें तो ऑफ कोर्स उसकी भी प्रिपरेशन करनी चाहिए आप लोगों को। तो मैं आपको उसी के बारे में एक राय देना चाहता हूँ। नंबर 1, यदि ग्रुप 1 आपने कर लिया था अकाउंट्स का, आपको उन टॉपिक्स पर कंट्रोल है, तो जो नए टॉपिक्स आए हैं उसको हमने नाम दिया हुआ है ट्रांजिशन, कि ट्रांजिशन के टॉपिक्स हैं वो, जो नए टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे। और चूंकि अब वो अल्टीमेटली मई 24 के ग्रुप 1 के अंदर ही पूछे जाएंगे, तो आपको वो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने उन टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक ऑलरेडी ग्रुप 2 में भी पढ़ लिए हों, बट स्टिल मैं मानता हूं कि जो भी ये टॉपिक्स हैं वो 150 आवर्स के हैं जो आपको तैयार करने पड़ेंगे। बहुत कम समय है, 150 घंटे हैं, आपको उसके ऊपर भी 50-60 घंटे अपने लगाने पड़ेंगे, तो 200 घंटे हैं। तो मानकर चलिए कि आपको इसमें तकरीबन 15 से 20 दिन लगेंगे अगर आप इसको अपने आप को क्विकली कवर अप करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को इन 15-20 दिनों के अंदर जो अकाउंट्स का ट्रांजिशन है सबसे पहले उसे करें और प्रयास करें कि बाय दी मानते हुए कि 10th ऑफ फरवरी आप अपने पास पूरी तरह से जो ट्रांजिशन का एस्पेक्ट है वो पूरी तरह से अकाउंट्स में कवर कर लें। तो 10 फरवरी के बाद से आप निश्चित रूप में अपने आप को पेपर देने लायक मान सकते हैं कि आप मई 24 के लिए तैयार हैं। एमसीक्यू इंस्टीट्यूट ने आपके बोर्ड ऑफ स्टडीज के आके आपके लॉगिन में डाल रखे हैं। आपको अलग से कोई एमसीक्यू नहीं करने हैं। अपना लॉगिन करेंगे, जो आपका नंबर है इंस्टीट्यूट ने जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है उससे लॉगिन करिए। आपको हर टॉपिक के वहाँ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस को करो। उसके लिए कोई अलग से क्लासेस लेने की आवश्यकता नहीं है। जो क्लासेस में आपने कवर कर रखा है उसमें ऑलरेडी वो सब कंटेंट कवर होता है। आप अपनी तैयारी अकॉर्डिंगली करें अपने पास। टेस्ट के ऊपर जरूर ध्यान दें क्योंकि एमसीक्यू में टेस्ट भी इंपॉर्ट आएंगे और इसके अलावा केस स्टडी वाले टेस्ट भी इस बार अकाउंट्स में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो आपको अपने पास
प्रिपरेशन करते वक्त खास तौर पे देखना है कि केस स्टडी बेस्ड जो चीजें आ सकती हैं या जो आपके पास एमसीक्यू आ सकते हैं, इनकी जरूर प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। इतना समय अभी कम नहीं है जितना आप समझ रहे हैं कि हाँ पता नहीं कि मई 24 के लिए कितना समय कम है। आप अपने आप को ना प्रयास करें कि भाई 10 फरवरी, 15 फरवरी, 20 फरवरी, मैक्सिमम 20 फरवरी तक जो अकाउंट्स के ट्रांजिशन है उसके लिए अब तैयार कर लें। इन 20 दिनों में आप 25 दिनों में आपने अपने आप को ट्रांजिशन के लिए तैयार कर लिया तो मई 24 आप निश्चित रूप में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाकी अदरवाइज तो मोटा मोटा कंटेंट्स बाकी पेपर्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, फिर भी उनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो फैकल्टीज हैं वो अपना बता सकती हैं, बट मेरे को जो जानकारी है बहुत ज्यादा कंटेंट में चेंजेस उसके अंदर नहीं है। तो आप सब लोग अपने पास अकॉर्डिंगली करें। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें सर हमने ग्रुप 1 भी पहले पढ़ा हुआ है, ग्रुप 2 भी पहले पढ़ा हुआ है, बट हम खाली रिवीजन करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स दे कैन गो फॉर सम फास्ट ट्रैक बैचेस। इस तरह के बैचेस से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। पिछली बार नवंबर 2023 में ना 97,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। आउट ऑफ 1,17,000 स्टूडेंट जो ग्रुप 1 को लिख रहे थे उसमें से 97,000 स्टूडेंट फेल हुए हैं। पेपर्स में मैंने एक चीज ऑब्जर्व की नवंबर 2023 के पेपर्स में, खास तौर पे नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए गए जो कि बहुत अच्छी चीज है। नए क्वेश्चन डाले गए, इवन इन सीए फाइनल एज वेल एज इन सीए इंटरमीडिएट नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए गए। यानी इंस्टीट्यूट ने मक्खी पे मक्खी नहीं मारी, सेम कॉन्सेप्ट नहीं पूछा, सेम क्वेश्चन नहीं पूछा, कॉन्सेप्ट सेम है पर क्वेश्चन बदल दिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी पड़ेगी। तो अगले तकरीबन टारगेट रखें कि 20 दिन में, बाकी 25 दिन भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन मैंने थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन लिया, मैं आपको 40 दिन तक बोल दिया है कि कोई दिक्कत नहीं, आप 40 दिन तक भी कवर कर लें तो हो जाएगा। टारगेट रखें कि 20-25 दिन में आपने अपने आप को स्ट्रांग करना है। तो आप बिल्कुल अभी भी मई 24 के लिए तैयार हैं, आप कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपको रोजाना 10 से लेके 15 घंटे की डिवोशनल देनी पड़ेगी इसके अंदर। एंड नथिंग इज लॉस्ट। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, उन्होंने कहा सर हमारे एग्जाम तो नहीं हुए तो मैं सीए छोड़ क्यों ना दूं। हम लोगों ने जब सीए कर रहे थे तो हमने बीकॉम करने के बाद सीए स्टार्ट की थी, और आप में से अधिकतम बच्चे भी बीकॉम कर रहे हैं। इसका मतलब आपके लिए कोई ऐसा एज आपके साइड पर नहीं है, ऐसा नहीं है। आप आसानी से अभी फिर से मई 24 को टारगेट कर सकते हैं। और आप उस ये ना सोचें कि इस बार का अटेम्प्ट दें कि ना दें, ऑफ कोर्स देना चाहिए, पूरी मेहनत के साथ देना चाहिए। और लड़ने वाले को योद्धा कहा जाता है, रुकने वाले को नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जिन बच्चों की भी क्वेरीज आ रही थी कि हम क्या करें, तो आपको फाइट करनी है। अगले 20-25 दिनों में, 30 दिनों में आपने अपने अकाउंट्स के जो नए टॉपिक्स ऐड ऑन हो गए हैं उसे कवर अप करना है, स्ट्रांगली करना है, इंस्टीट्यूट के एमसीक्यूज करने हैं, साथ में आपने अपने पास केस स्टडीज जो इंस्टीट्यूट ने डाल रखी हैं वो भी कवर अप करनी है। और हमारे भी एलएमएस पर ये सब चीजें अपडेटेड हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप वहां से भी कर सकते हैं, हमारी बुक्स में से भी कर सकते हैं, हमारी बुक्स भी वहीं से ली हुई हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं। द कंटेंट इज सेम, ओके। और अगर किसी ने दोनों ग्रुप पहले पढ़ रखे थे और सिर्फ रिवीजन करनी है तो दे मस्ट क्विकली स्टार्ट देयर रिवीजन इमीडिएटली। डोंट लूज हार्ट, वर्क हार्ड। और अगली मई 24 के अंदर मुझे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपने देने हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।